छुपाया होगा। कहाँ रखा होगा इसने? हमारे सामने ही उसने साड़ी की दुकान से खरीदा था, लेकिन ढूंढो मॉम जी ढूंढो, जहाँ ढूंढना है ढूंढो। बहुत सह लिया आपको हमने। अब एक एक करके ना हम रिवेंज का बदला लेंगे आपसे। ओहो, ठंड तो है। अम्मा जी, अम्मा जी। मम्मी जी, हाँ दादी जी प्रसाद बांटने गई है। वो पंडित जी ने कहा था उन्हें प्रसाद बांटने को। है? हाँ। हाय हाय, अब हमको भी बाहर जाना था, बाजार से चीजें लानी थी बहुत सारी। अब कैसे जाएंगे हम बाहर? तो आप चले जाइए। नहीं बेटा, हम अम्मा जी को बताए बिना या पूछे बिना कभी नहीं जाते घर के बाहर। पर अगर आपने दादी जी का वेट किया तो बहुत देर हो जाएगी, और अगर तब तक लड़के वाले आ गए तो कैसे मैनेज करेंगे हम लोग? क्या करें? मम्मी जी मैं जाके ले आऊं क्या सामान? अरे नहीं नहीं रिया, तुम कैसे जाओगी बेटा? मतलब पूजा की सामग्री भी लेनी है, एकादशी आ रही है, उसकी सामग्री लेनी है, सुनार के पास भी तो जाना है। तुम नहीं कर पाओगी ये सब। तो आप दादी जी से फोन करके पूछ लीजिए ना। हाँ ये ठीक रहेगा। ये लो, अम्मा जी अपना फोन चूल्हे पर ही छोड़ कर गई है। ओहो, क्या करे अब? हेलो, हाँ बहन जी, हम पंडित जी बोल रहे हैं। जी 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 बोलिए पंडित जी। नहीं, हम ये बोल रहे थे कि लड़के वाले सही समय पर पहुंच जाएंगे, तो आप तैयारी पूरी रखिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चिंता मत करिए। हाँ ठीक है, रखते हैं फोन। हाँ बहुरिया। हाँ जी। पंडित जी का फोन था। अच्छा, कह रहे थे कि लड़के वाले सही समय पर आ जाएंगे, तो तैयारी सारी करके रखिएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप चले जाइए, मैं घर का काम भी कर लूंगी, घर भी संभाल लूंगी, और जब दादी जी आएंगी तो उन्हें बता दूंगी कि आप काम से बाहर गए हो। ठीक है, बता देना लेकिन। हाँ जी ठीक है। जी मम्मी जी। हमारी मॉम जी बड़ी मास्टर चीज है। कमरे में ढूंढ रही थी इस कपड़े हमारे। यहाँ भी पहुंचने की जगह चेंजेस करनी होगी। परे, अरे कहाँ छुपा है? यहाँ छुपा था। अरे यहाँ से तो देख लेंगी। परे। हाँ इसके नीचे। परे, लाल बाजार जाना है, लाल बाजार जाना है, जल्दी चलो। अरे देखो कहाँ दिन आ गए। गुस्सिया बिना हमसे पूछे हमें दुम दिखा के चली गई। पता नहीं घर में कौन कौन काका कर रहा है। सब उस बहुरिया का किया धरा है। माई गौ को
शेर बना दिया उसने। खुश हम उस दिन होंगे जब वो अशांति देवी को हम शांति सदन से बाहर निकाल देंगे। हेलो। हाँ बंटी। बंटी सुन, आज प्रीति को देखने ना लड़के वाले आने वाले हैं। मुझे बहुत सारा काम है, मुझे तैयारी करनी है। कल बाद में बात करते हैं। सही है, लगी रहो मैडम। लगता है फाइनली तू उस घर में एडजस्ट हो गई। सच में आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है, चल बाद में बात करते हैं। बाय। परी, परी, क्या करे परी? दादी जी आप आ गई? मैं नींबू पानी लेके आती हूँ आपके लिए। तुम्हारी सास कहाँ निकल गई सैर पे? वो मार्केट तक गई। मैंने सोचा कि इससे पहले लड़के वाले आ जाए, वो अपना सारा सामान ले आएंगे, नहीं तो टेंशन हो जाएगी शाम को। तूने सोचा है, बढ़िया बढ़िया। जा। ये लो अम्मा जी, हो गई कपड़े इस्त्री। कौन से कपड़े? हमने ना दिए कोई कपड़े। दादी जी मैंने दिए कपड़े प्रीति के। तो इस नक्चड़ी धोबन को काहे दिए? ये सब तो घर में ही इस्त्री हो सकते हैं। मैंने सोचा कि घर पे इतने अच्छे से प्रेस कैसे होंगे, तो इनको दे दी। और लड़के वाले भी तो आ रहे हैं। ये बहुरी आजकल बहुत ही सोचने लगी है। चुनकी, मैं तुम्हारे पैसे लेके आती हूँ। हमारे अंगने में सोचने का हक सिर्फ हमको है, बाकी सबकी सोच को हम सरोते से काट के रख देते हैं। कानों के पर्दे फाड़ दिए। काहे इतना चिल्ला रही है? मॉम जी हमें बचा लीजिए। अरे किससे बचा लो? अरे आपसे, मतलब छिपकली से। कमाल करती हैं आप परी जी। छिपकली से डर गई आप? हाँ। उससे भी कोई डरता है भला? छिपकली इतनी डरावनी होती है, उसकी आंखें ऐसे ऐसे करके बाहर है। उसको देख के ऐसा लग रहा है कि हमें डिनर में बना के खा लेगी वो। अब हमारे कपड़े सेफ हैं। अब परी बेटा, अब कैसा लग रहा है? मॉम जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। बहुत अच्छी बात। तो एक काम करो, अंदर जाओ और ना वो पोछा पड़ा हुआ है उसको लगा लो बेटा, अच्छे से लगाना, कोने कोने में बहुत धूल मिट्टी हो गया है सच्ची। जाओ। पोछा? हाँ पोछा। परी बेटा, अगर तुम शेर हो ना तो हम सवा शेर। सवा शेर नहीं बल्कि हम तो 2.5 शेर हैं। तुमको तुम्हारी औकात पे ना ले आए ना, हमारा नाम शर्मीले नहीं। क्या हुआ अम्मा जी? इतने गहरी सोच में काहे सोच रही हो? हम सोच रहे थे कि हमारी बहुरिया की चाल ही बदल गई है, लक्षण ठीक ना लगे हैं हमें। अरे तो काहे अपनी सोच को इतना सुका रही हो अम्मा जी? अगर ज्यादा खिटपिट करोगी ना तो वृद्धाश्रम का ना पता पकड़ा देगी हाथ में। इतनी हिम्मत ना है किसी में। ये शांति सदन है। अरे अच्छे अच्छे हमारी साड़ी की सिलवटें इस्त्री करते हैं। अरे अम्मा जी कुछ नहीं कर पाओगी। ये आजकल की बहुएं ना बड़ी चालाक होती है, पढ़ाई के साथ साथ ना लोगों को वश में करने की आदत भी सब जानती है लोग।
ये पहले तो ना पति को ना अपने पल्लू में बांधती है और फिर ना ससुर को सरकाती है और फिर पूरा घर ना अपने कब्जे में कर लेती है। पति और ससुर वाली बात तो बड़ी पते की कही तूने। अरे और नहीं तो कहा अम्मा जी, अरे हमारी देखी दिखाई बात बता रहे, वो हमारे पड़ोस में रहते हैं ना नंदलाल जी। अरे वो 2 मंजिला मकान पीला वाला। हाँ हाँ, कपड़े का व्यापारी, आगे बोल। अरे 6 महीने पहले ना बहू ब्याह के लाए थे। अरे वो तो इतनी चालाक निकली कि पति को तो पहले अपने वश में कर लिया। अरे उसने अपने ससुर के कान में ऐसे पीपड़ी बजाई कि ना ससुर भी उसके बस में हो गया और फिर बेचारी रह गई सास अकेली। उसको तो उसने काल कोठरी में ढकेल दिया और पूरे घर में ना अपना राज बना लिया उसने। उस सास गौ होगी तभी तो निपट गई। अरे बहू से। नहीं नहीं अम्मा जी, वो तो शेरनी थी, लेकिन बहू के आगे ना उसकी एक नहीं चली। बहू ने तो अपने सोच के रास्ते ऐसे खोल दिए कि तो सास तो रास्ते लग गई। और शांति सदन में तो सिर्फ हमारी सोच चलती है, सोच भी हमारी और सत्ता भी हमारी। माफ करना अम्मा जी, आपके जो बच्चे हैं ना वो गौ है, लेकिन आपकी जो बहुरिया है ना वो 1 नंबर की लोमड़ी है। जो लड़की अपना मनपसंद दूल्हा कर सकती है वो तो 1 नंबर की जलेबी बाई होगी ना। ये जो तुम सब कह रही हो तो ये लो झुमकी दीदी, तुम्हारे पैसे। अम्मा जी आप बैठ गए थे तो बता दिया इतना कुछ, लेकिन सोचना इस बारे में जरूर। हाँ, अब सड़क बढ़िया ज्ञान बघाने। हाँ हाँ जा रहे, हम का या बालूशाही बनाने हैं। दादी जी मैं प्रीति को कपड़े देकर आती हूँ, उसे तैयार भी तो करना है ना। सर को बढ़िया ही ये कलर प्रीति पे बहुत अच्छा लगेगा। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? भाभी, पापा ने मेरी शादी की जिम्मेदारी दादी को सौंप दी है। अब दादी जो भी लड़का मेरे लिए फाइनल करेगी उसी से मेरी शादी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और इतनी सी बात के लिए ऐसे थोड़ी रोते। अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं है ना तो तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी और कोई तुमसे जबरदस्ती नहीं करेगा। मैं हूं ना, थोड़ा सा भरोसा तो करो मुझ पर। और ये लो, ये साड़ी पहनो और जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ अच्छे से। प्रीति, प्रीति, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जो भी होगा ना बहुत अच्छा हो। चलो अब आंसू पोंछो और जल्दी से तैयार हो जाओ। साड़ी मत पहनना, उम्र में बड़ी लगेगी। सूट पहनना, जी छोटी सी 16-17 साल की लगती है तो सूट में हैं? अब देख, लड़के वाले आए ना तो उनके सामने ज्यादा बात मत करना, सर हिलाती रहना, जैसे शर्म के मारे सर हिलाती है ना वैसे हिलाती रहना। अच्छा लड़का है, हैं? तेरी शादी हो जाएगी ना, तू भी खुश हो जाएगी, फिर बाप के सर से परेशानी कम हो जाएगी, है ना? हाँ, अब रो मत, चल जरा चूरन हो जाएगा
चल वो पैक वैक लगा, बादाम घिस के लगा, थोड़ा दूध मलाई लगा, घी लगा, हैं केसर उसमें डाल के लगा। बोल तेरी अम्मा को बना के दे, हैं? नहीं तो ब्यूटी पार्लर चली जाना, चमका देना चेहरा। बोल रहे हैं। अच्छा बेटा, खुद तो बैठ के फ्रूट्स खा रही है और हमसे काम करवा रही है। कोई नहीं, आज तो अपने सर से नौकरानी का ताज हटा कर ही रहेंगे हम। परी आराम से, आराम। मेरे घुटने में लग गई। ये पानी क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? इतना सारा पानी, किसी को भी लग सकती है, चोट लग सकती है किसी को। क्या हो रहा है? नहीं हमने जानबूझ के नहीं गिराया, वो पोछा लगा रहे थे, हम काम कर रहे थे। आप पोछा वोछा कुछ नहीं लगाएंगी, आप कोई काम नहीं करेंगी। अरे ऐसे गिर जाएंगी तो लगेगी आपको, कोई काम नहीं करेंगी। अरे बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मम्मी ये पोछा वोछा आप कुछ नहीं लगाएंगी। देखिए अभी गिर जाती तो इतनी लग जाती इनको। पर घर का काम तो हमें करना पड़ेगा ना। आपको समझ में नहीं आ रहा, हम कह रहे हैं कि आप पोछा नहीं लगाएंगी। अरे हाँ, वो जो कह रहा है मान लो ना। पर मॉम जी आप ही ने तो कहा है कि घर का सारा काम हमें करना पड़ेगा ना। अरे तो अब हम ही कह रहे हैं कि मत करो। नहीं करेगी बेटा, ये कोई काम नहीं, तुम शांत हो जाओ। मम्मी जी ने कहा ना अभी कि आप काम नहीं करेंगी तो बस आप काम नहीं करेंगी। चलो चलो ऐसे आराम से, ध्यान से सुजी। चलिए इधर से। सुजीव जी बहुत जोर की लगी हमारे घुटने में। अरे बैठिए इधर बैठिए, हमें घुटना दिखाइए। चलिए। हम आपसे पहले कह रहे थे ना कि हम एक नौकर रख लेते हैं, किचन का काम परी संभाल लेगी। कम से कम इतने पैसे तो है हमारे पास कि हम एक नौकर रख सके। अब परी को तकलीफ क्यों देती हो मम्मी? काहे देते? तुमको नहीं पता? हाँ, हर बार यही सवाल पूछते हो। अरे अगर ये लड़की हाथ से निकल गई और इसने घर के बाहर जाके लोगों को बताना शुरू कर दिया कि ये पगलेट है, तो मालूम है ना क्या हाल होगा। हाँ पता है हमको कि आप इसके ऊपर अपना दबदबा बनाकर रखना चाहती है, लेकिन उसके लिए किचन का काम भी तो बहुत सारा है ना। मम्मी देखो, मैं ना अपनी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना सुजी भैया इसको लेकर यहाँ से फरार हो जाए, उसके बाद क्या हो, हम चौराहे पे बैठ जाएंगे कटोरा लेकर के। पता है आपको? नहीं। अरे आप लोग क्या बात कर रहे हैं वहाँ पे? भैया वो कुछ नहीं, मैं बात कर रहा था कि हम क्यों ना घर में एक नौकर रख लेते हैं। परी को, मेरा मतलब है परी भाभी को तकलीफ नहीं होगी। वो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वाह छोटे, कितनी अच्छी बातें करता है तू, सबका कितना ख्याल रखता है तू, है ना माँ? और मम्मी ये बिल्कुल सही कह रहा है, एक नौकरानी अब आनी ही चाहिए। छोटे अब तू बड़ा हो गया, अब तेरी शादी का टाइम आ गया है। हाँ मम्मी, अब इसकी शादी जल्द से जल्द करवा ही दीजिए। खुशियाँ कहाँ रह गई है? बिना बताए सरक गई है, अभी तक वापस नहीं आई। दादी जी बताया था ना, पूजा का सामान लेने गई। हेलो पंडित जी, आप लड़के को लेके मत आना, यहाँ कोई तैयारी ही नहीं हुई है। निकलने से पहले फोन जरूर करिए। हैं? रख रहे। अम्मा जी, ये मिठाई लावे आपके लिए। तुम कौन और कहाँ से लाए मिठाई? मैंने मंगवाई है मिठाइयाँ दादी जी। तुमने मंगाई मिठाई? जी, मनोहर मिठाई वाले से मंगवाई है।
उसी का नंबर था मेरे पास और घर पे इतने सारे काम थे ना, तो मैंने सोचा कि होम डिलीवरी करवा लेती हूँ। क्या करवा लेगी? होम डिलीवरी मतलब सारा सामान घर पे दे देते। ये कौन सा नया चौचला शुरू किया तूने? बिना जांचे परखे घर पे सामान आ जाएगा, ऐसा कैसे चलेगा? दादी जी आजकल हर कोई होम डिलीवरी करवाता है, टाइम ही कहाँ है किसके पास की दुकान पे जाए और सामान लेके आए। और सामान तो आप घर पे लाने के बाद भी चेक कर सकते हो ना। बड़ी चतुर होने लगी है। हाँ, क्या चाहती है? हमारे हाथ से सत्ता सरका के अपने हाथ में ले ले और कर ले जो चोचले करने हैं। वे जाने के दिन बड़े नजदीक आ गए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।